आज शुरू करते हैं चैप्टर 2 वीडियो नंबर 2। प्रश्नावली है हमारी 2.2। इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्वेश्चन बाद में शुरू करेंगे, पहले इसका पूरा बेसिक समझ लीजिए आप। इधर ध्यान देंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे x² + 7x + 10 = 0, तो आपका कितना काम है, पहले बेसिक समझा रहा हूँ उसका। इसके शून्य निकाल के दिखाइए हमें, शून्य कितने होंगे इसके, जल्दी। शून्य कौन कौन से होंगे, शून्य निकालो इसके। इधर ध्यान दो, पहले निकालेंगे इसके शून्य को। तो यहाँ पर x² के आगे 1 लगा हुआ है, 1 का गुणा कैसे कर देंगे 10, और 10 के फैक्टर काटेंगे 7 आ जाए तो कैसे आएगा वो 5x प्लस, यहाँ से बाहर के ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस, यहाँ से बाहर के ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x प्लस। अच्छा, इन्हें ले लेंगे हम एक ब्रैकेट में, ध्यान दो इधर, और जो बच गए उन्हें ले लेंगे एक कोष्टक में। इन दोनों को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे इन्हें। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अच्छा, शून्य कितने कितने आ गए -5 और माइनस, इनसे क्या बोलते हैं शून्य, क्या बोलते हैं इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ऐसे मान लेते हैं हम। एक मिनट ध्यान से समझना, ये बताना आप मुझे, जैसे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का ये रहता था अल्फा प्लस बीटा, यानी इनको जोड़ तो देते थे। ये बताओ कितना आ जाएगा शून्यकों का योगफल, यहाँ से यानी इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा माइनस के साथ। क्यों, अल्फा की वैल्यू -5 है और ये -2 है। -5 और -2 को जोड़ेंगे तो माइनस के। अब मैं बात करूं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, तो ये बराबर रहता था अल्फा बीटा की। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये सर -5 का गुणा -2 से कर दो, माइनस के 10, प्लस के 10, -5 गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के। यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की बराबर रहेगा, और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर रहेगा अल्फा बीटा। कोई दिक्कत आ रही है इसमें, बताओ कोई दिक्कत हो। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है द्विघात सूत्र बनाने का, देखो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाने का याद रखेंगे इस फॉर्मूले को। f(x) बराबर रहता है, f(x) क्या चीज है बहुपद, और किसके बराबर होता है ये y के। f(x) बराबर रहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा। ये क्या चीज है, ये फॉर्मूला है क्या निकालने का, द्विघात बहुपद बनाने का ये सूत्र है, याद रखना इस चीज को। तो भैया यहां ध्यान देंगे f(x) बराबर x²। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 -5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7 माइनस। अच्छा, यहाँ इसके मुंह क्या लगा हुआ है, और यहाँ भी क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस के, और पीछे क्या लिख जाएगी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है। आपको कुछ दिखा, आप जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच गए, समझ आया। यानी कि अगर उसने हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दे वो, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे दे, तो क्या इस फॉर्मूले का यूज करके मैं द्विघात बहुपद बना दिया करूंगा। कोई दिक्कत है इसमें, बता कोई दिक्कत हो तो बहुत बढ़िया। अब करते बुक के क्वेश्चन, नोट कर लो आराम से, हाँ कर लो नोट आराम से। कर लो उतना। अब ध्यान देंगे तो वो, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। में क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है।
यानी फॉर्मूला क्या यूज होगा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला होगा इसमें यूज। आगे क्या कह रहा है, जिसके शून्यकों का के योग, फिर आगे दे रखा है गुणनफल, दी रखी है सॉल्यूशन। तो देखो शून्यकों का योगफल इसने हमें दे रखा है पहली वाली वैल्यू 1/4, और शून्यकों का गुणनफल ये दे रखी है दूसरी वाली वैल्यू, कितना दे रखा है -1, और निकालना क्या है हमें, द्विघात। भैया द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र ये था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस अल्फा, एक्स और प्लस अल्फा बीटा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये देखो, क्योंकि योगफल किसके बराबर था, अल्फा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहां से क्या लिख देंगे 1/7 में क्या आ जाएगा एक्स, और गुणनफल मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस। भैया ये क्या बन गया मेरा, एक द्विघात आंसर। लेकिन समझो जब मैं इस आंसर को मैच करूंगा बुक से, तो ये बुक से मैच नहीं होगा। इसका कारण क्या है, संख्या कहाँ आ रही है, बटे में। तो मैं क्या करूंगा, अगर संख्या बटे में आ रही हो तो इस वाली टोटल वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और -1 इसे बराबर मान लेंगे किसके, 0 के। और जिन नंबर के नीचे कुछ नहीं है नीचे क्या लिख लेंगे, x का 1 से गुणा करूंगा तो x बन जा x ही आएगा, और नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे क्या लगा लूंगा। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 का भाग तो 4 कितना आ जाएगा, 4 बार, और 4 आ जाएगा 4x। 4 का 4 में देंगे 1 बार, 4 का 4 में 1 बार, और 1 का इसके साथ गुणा होगा, तो 1 का भी हमने संख्या आगे लिखते नहीं है, तो माइनस लगा लेंगे। 1 का 4 में भाग देंगे, 4 का इससे करेंगे बराबर किसके, और नीचे इसके 1 लगा लो। अब कैंची का क्या कर दो, जब इस वाले नंबर का 1 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस, और इसका गुणा करूंगा तो 0। अब भैया ये क्या बन गया मेरा, ये आंसर मेरा आंसर शीट से मैच कर जाएगा। लेकिन ये मैच यहाँ तक छोड़ दो तब भी सही है, और यहाँ तक कर आओ तो और ज्यादा सही है। समझ में आ रहा है, कर लो नोट अब अच्छे से आराम से। देख ला फिर तो एक सवाल दूसरा है, ये कह रहा द्विघात बहुपद निकालना है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कौन सी है, √2। अगली वैल्यू शून्यकों का योग है, पिछली वैल्यू शून्यकों का गुणनफल है। हमें निकालना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में और प्लस अल्फा। तो एफ एक्स होता है बहुपद, एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, √2। इसके मुंह क्या है, वहां से √2 पीछे क्या लग जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या यही बटे में आ रहा है। इसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिख देंगे, हाँ, तो 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 लगेगी, 3 √2, लेकिन यहाँ 3 जब एलसीएम लेके ऊपर हल करेंगे तो कोई दिक्कत आ रही है, कर लो नोट। आंसर मैच कर रहे हो नीचे वालों, ठीक है, अब करो नोट। अच्छा अगला क्वेश्चन बताना, अगला क्या, तीसरा 0 √5। ध्यान दो 0 और √, तो यहाँ पर अच्छा डायरेक्ट कर दें से, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है,
तो यहाँ लिख देंगे 0 और साथ में और अल्फा बीटा की। अब मुझे ये बताओ, जो बीच में लिखा हुआ है इसका कुछ वैल्यू है इसकी? गुणा 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, पीछे का लिख जाएंगे अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। कर लेंगे ऐसे ही? कर लो जल्दी से, अगले वाले अपने आप करो। अब देखो अगला क्वेश्चन है 1,1 कौन सा है? 14 क्वेश्चन है ये, ध्यान दो। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू, यानी योगफल दे रखा है शून्यकों का 1, गुणनफल भी कितना है? बस आपको इसमें रख देना फॉर्मूले में, सब फॉर्मूले में x² माइनस इसकी वैल्यू 1 है, पीछे x है। लेकिन अंग्रेजी की संख्या के आगे कभी भी 1 लिखा नहीं जाता, 2 होगा तो लिखेंगे, 3 होगा तो लिखेंगे, आगे कोई भी नंबर लिखा जाएगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा माइनस के 1/4 और 1/4, माइनस के 1/4 और 1/4, आवाज नहीं, ध्यान दो। देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको इसमें रख देना है केवल f(x) बराबर x²। अच्छा देखो यहाँ किसकी वैल्यू है माइनस, और ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x और प्लस के 1/। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, इस हिस्से को किसके बराबर मान लेना आप, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 4, इसके से लगा लेंगे 1 का देंगे 4 में, 4x² प्लस 4 का 4 में 1 बार जाएगा भाग, और 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 एकम केवल x लिखी जाएगी, 1 लिखेंगे नहीं, 4 का 4 में 1, इसमें से लगा लेंगे। अब इसका गुणा होगा इसमें का 1 से कितना आ जाएगा ये बराबर, और इनका अच्छा यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते थे इसे f(x) बराबर, इन दोनों के लिए 4 आ रही है, इसके और 4 से गुणा कर दो, इनके नीचे में लिखना केवल, तो 4x² प्लस x प्लस 1, यानी 4 यहाँ भी लिख दो, यहाँ 4 है तो नहीं लिखेंगे, यहाँ 4 तो नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा हमारा जी आंसर आ जाएगा। कर लो, और अगले वाले को आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा देखो ये 2 क्वेश्चन लिए हैं हम, मैंने पेपर में आने लायक क्वेश्चन है ये। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल, फिर लिखा हुआ है तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः इतने इतने है। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है तथा से पहले क्या था शून्यकों का, और तथा से पहले कितना है -7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्य का योग ऐसे तो बोलते हैं, कितना दे रखा हमें -7, अल्फा बीटा 10, तथा के मुंह के आगे लिखा हो गुणनफल, तथा के आगे 10। और हमें क्या निकालना था द्विघात, यानी f(x) बराबर क्या होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस x प्लस अल्फा, तो f(x) बराबर x², यहाँ क्या लगा हुआ है और ये भी, तो कितना हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या रख देंगे, ये क्या आ गया हमारा। लेकिन अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, हमें इसमें भी द्विघात बहुपद निकालना है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है उसने, शून्य का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है -4 और बीटा की वैल्यू दे रखी है -5। अच्छा समझ में आ रहा है, गलती से भी इसे अल्फा प्लस बीटा मत मान लेना और इसे अल्फा बीटा मत मान लेना, क्योंकि शून्य दे रखे हैं, पहली वैल्यू अल्फा होगी दूसरी, लेकिन इसमें यहाँ शून्यकों का योगफल दे रखा है, तो पहले से जोड़ रखे हैं दोनों अल्फा बीटा, और पहले से क्या कर रखा है इनका गुणा कर रखा है। तो अब बताइए जैसे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -9, क्योंकि -4 और -5, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दो भाई, ये लाइट चली जाती है बीच में, ध्यान दो। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 5 चौक, वो भी किसके, अब भैया f(x)
ये लाइट को क्या हो गया, ध्यान दो इधर, ध्यान दो। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में प्लस अल्फा बीटा, आवाज नहीं, एक्स स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 9 और मास मास कितने हो जाएंगे प्लस के 9, पीछे लगा हुआ एक्स और प्लस कितना आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है। इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर ये है कि यहां तो दे रखे हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो इसे मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसे मान लेंगे अल्फा बीटा की वैल्यू। लेकिन इसमें उसने क्या दे रखा है शून्यक, यानी अल्फा अलग है और बीटा, तो अल्फा अलग है बीटा अलग है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा और अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो जल्दी से। ध्यान दो, देखो ये दो क्वेश्चन है, ढंग से समझ लो। समीकरण है ये वाला, इसके हमें क्या निकालना है शून्यकों का योगफल। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, बात वही है, समीकरण बोल दो ये बोल दो। इसमें शून्यकों का क्या निकालना है गुणनफल। 1 मिनट, प्लस 23x प्लस के 132 किसके बराबर मान लेंगे 0 के, ध्यान देना। अच्छा एक यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक का गुणा करेंगे 132 से, 132 से क्या काटे जाएंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे कितनी बार 66 बार, 2 से 33, 3 से 11, 11 से, अब मुझे 23 बनाना, सोचो 23 कैसे बनेगा। 11 देखो 2 दूनी 4 3 12, 12 और 11 कितने हो जाएंगे जोड़ दें तो, पीछे क्या लगा हुआ है, सही है भाई। ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस के, इसकी जगह पर ये लिखा जाएगा अब 12x प्लस 11x प्लस के 132, तो x बाहर ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा x प्लस के, देखो यहाँ x चाहिए मुझे, तो मुझे क्या बाहर लेना पड़ेगा यहाँ से 11, x प्लस के 12 बराबर x प्लस के 12 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x प्लस के 11 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दिक्कत है। तो यहाँ से इन्हें दोनों किस बराबर रख देंगे, इन दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 12 और यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी हमारे शून्य कौन कौन से निकल आए, शून्य निकल आए माइनस के 12 और माइनस के, हमें क्या निकलवा रहा था इनका योगफल, तो कितना हो जाएगा इनका योगफल, इन दोनों को जोड़ दो तो माइनस के कितना आ जाएगा आंसर, माइनस के आ जाएगा 23 आंसर, को दिक्कत है। अच्छा तरीका समझो, शून्यकों का योगफल निकालने का तरीका एक और था, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर रहता था माइनस के b बटे, तो ये बताइए b की वैल्यू कितनी है, और मुंह क्या क्या लगा हुआ है -30, a की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी आ रही है। तो तरीका अच्छा कौन सा है, हम इससे क्यों करेंगे, तो याद रखोगे डायरेक्ट आपको जब योगफल पूछे तो क्या देखना है माइनस के b बटा a, माइनस के b बटा, अब ऐसे बताओ क्या इस तरीके से करोगे इसे कि पहले x की वैल्यू निकालो तब इनका गुणा करो ना, तो क्या पूछ रहा है हमसे अल्फा बीटा बराबर क्या रहता है c बटा, बताओ c की वैल्यू कितनी है माइनस के 56 और नीचे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 56, एक लिखते नहीं है ना, एक बार चेक कर लें गलत तो नहीं है, ये कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 बराबर से रख लेंगे, एक का गुणा करेंगे 56 से, फैक्टर काटेंगे 56 के जिससे प्लस का एक आ जाए, तो फैक्टर काटने के बाद हमें ये 8x और माइनस के 7x मिलेगा, ठीक है भाई। यहाँ से बाहर क्या ले लेंगे x प्लस के 8, यहाँ से बाहर ले लेंगे माइनस के x प्लस के 8, इन्हें क्या करेंगे, इन्हें एक कोष्टक में लिख देंगे और जो बाहर है उन्हें लिख देंगे, तो इन दोनों को बराबर किसके रख देंगे 0 के, किसके 0 के, यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से, अच्छा हमें निकालना क्या था शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल,
क्या निकालना है? शून्यकों का। तो इन दोनों का क्या कर देंगे? -8 गुणा 7 कितना आ जाएगा? -56। -8 गुणा 7 कितना आ जाएगा? तो क्या वैसे भी उतना आंसर आ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे इसे आप? इस तरीके से याद रखना, शून्यकों का गुणनफल पूछे तो C बटे A याद रखना है, और योगफल पूछे तो -B बटे। अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लूं x² प्लस के 7x प्लस के 10, तो बताना शून्यकों का योगफल कितना होगा इसमें? -B बटे A रहता है, B की वैल्यू है -7, नीचे A के -7 आएगा, 70 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे एक और क्वेश्चन ले लूं मैं आपसे, अब पूछूं 4s² माइनस के 4s प्लस 1, तब बताना क्या आएगा शून्यकों का योगफल? अभी भी गलत बता रहे हो। -B बटे A होता है -4 बटे 4, कितना आ जाएगा? -1। कोई दिक्कत है? अगर इसमें गुणनफल पूछ ले, योगफल पूछ ले, कर लोगे इसे?